हम पढ़ेंगे क्वाड के बारे में। क्वाड एक बहुत बड़ा मेजर फॉर कंट्रीज के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है एक क्वाड मेंबरशिप बनाने के लिए। तो उसके बारे में आज पूरा जानेंगे, क्यों बना, किस तरह से बना, क्या इसके इंपॉर्टेंस है, पूरी चीज जानेंगे। सो क्वाड है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो इसको क्वाड्रिलेटर क्यों बोला गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इंडिया, साथ में यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। तो ये जब इसको फॉर्म करते हैं तो ये कोऑर्डिनेटर का फॉर्म लेता है, इसीलिए इसका नाम कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग जो है दिया गया है नाम। सो इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। बट इसको बनाने के लिए जो इसका स्टार्टिंग हुई थी, सबसे पहले चार देशों ने मिलके इसके मेंबर्स हैं। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था ये किया था शिंजो आबे ने in 2027 by as you know that the Shinzo Abe was the prime minister. So ही टुक द इनिशिएटिव टू बिल्ड द क्वाड। बट क्वाड को बनाने के पीछे काफी सारे सबसे बड़ा मेन उनका रीजन था कि इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योरिटी देना, ताकि उसमें चाइना का इन्फ्लुएंस ना हो। ये इनडायरेक्टली चाइना के खिलाफ था। हालांकि इसमें बहुत सारे चीज फीचर्स भी और थे कि और क्या क्या यूज हो सकते हैं क्वाड के। तो क्वाड को किल करने के लिए यूएसए बहुत पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि यूएसए को सपोर्ट चाहिए था चाइना का ईरान केस में, और चाइना का सपोर्ट, और वहीं पर न्यूक्लियर प्रोग्राम जो नॉर्थ कोरिया में हो रहा था, वहां पर चाइना जो है हेल्प कर सकता है यूएसए की, ताकि वो वहां पर वो सब चीजें ना हो। खैर, आप जानते होंगे कि ईरान पहले से ही बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा था वेस्ट रीजन में। तो उसके रिलेटेड यूएसए को वहां से सपोर्ट चाहिए था, और चाइना इस बात से खुश नहीं था स्क्वाड की तरफ से। तो उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की इस चीज को तोड़ने के लिए। बट ये हालांकि अब बाद में, ये काफी सालों बाद ये अच्छा इसकी मीटिंग्स हुई, इसमें एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट लिया गया, बहुत कुछ हुआ, उसके बारे में जानेंगे। तो ये स्टार्टिंग में यही हुआ था कि शिंजो आबे ने जब स्टार्ट किया था, शिंजो आबे इसके पीछे बहुत, आपको जब एक बात ध्यान रखा करो कि जापान जो है हमेशा फ्यूचर की सोचता है। तो उसने फ्यूचर्स को रिलेटेड लिखे कि इंडिया जो है उस टाइम पे इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी, और ऑस्ट्रेलिया की जो मिलिट्री थी वीक थी, और जापान भी था वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर सकता था। ये सब चीज सोच के उन्होंने एक क्वाड मेंबरशिप बनाई थी, ताकि वो आगे जाके जो है अच्छी साबित हो और पावरफुल कंट्रीज बने, जिसमें वो इन्फ्लुएंस कम कर सके चाइना का। और आज आप देख भी सकते हैं इंडिया कितना ग्रो हो चुका है, कितना पावरफुल बन भी चुका है। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री जो बैकग्राउंड था वो 2007 में स्टार्ट हुआ था, और ये रिवाइज हुआ था 2017 में। 2017 में कैसे स्टार्ट हुआ था, कैसे ये बना, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जो है इन्वॉल्व किया था इंडिया, चाइना और ऑस्ट्रेलिया में। और इसका मेन रीजन था फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन थ्रू कोऑपरेशन ऑन सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इश्यूज, जो मैंने आपको बताया। ठीक है। अब ये एकदम से चाहते थे, ये इनिशिएटिव, इनका जो मेन इनिशिएटिव था वो ये था कि जो इनके सी रूट्स थे इंडो पैसिफिक रीजन में, वो रहे किसी इन्फ्लुएंस से दूर, जैसे पायरेट्स है या फिर किसी और चीज है, जैसे चाइना का इन्फ्लुएंस है, उन सब चीजों से दूर रह के इस चीज को बनाया गया था। पहली बात तो ये एक ट्रेडिंग सिस्टम था जिसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते थे हम पोर्ट्स, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में। ठीक है। ताकि हम जो टैरिफ बनता है हम वही पे करें। ठीक है। और इसमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन थी, शिप जा सकती थी। और इसमें दूसरा जो काम था जो हमने बनाया गया था, कि इसीलिए बनाया गया था ताकि इसमें जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, ताकि दूसरी कंट्री किसी और टाइम पे जब आ सके तब उसकी मदद कर सके, और दूसरा जो है प्रेडेटरी ट्रेड ना हो सके। कहने का मतलब कि थीव जो है वहां से जो जो भी सामान वगैरह चोरी होता था वो होए ना। ठीक है। दूसरा तीसरा ये था कि एक दूसरे को हेल्प करने के लिए भी था, ताकि जैसे किसी में डिजास्टर हो जाता है तो फाइनेंशियल हेल्प दे सकते हैं उसको। ठीक है। इन द इंडो पैसिफिक रीजन में। ठीक है। पहले पहले तो ये मूव आउट नहीं हुआ, जैसे आपने देखा कि रिवाइज हुआ था 2017 में, क्योंकि उस वक्त जो है चाइना का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था ऑस्ट्रेलिया पे। और उसने चाइना ने फोर्स किया ऑस्ट्रेलिया को, इसलिए उसने पुल्ड आउट कर लिया था इस मेंबरशिप से। बट 13 साल बाद ये फिर से बना रियलिटी में क्वाड मेंबर्स, क्योंकि सारे क्वाड मेंबर्स ने, एक मालाबार एक्सरसाइज हुई थी 2020 में, वो ज्वाइन किया था। और ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया था इंडिया ने। इस बार ऑस्ट्रेलिया जरूर आया था, क्योंकि आपको पता है कोविड टाइम्स के रिलेटेड बहुत सारी चीजें हुई थी, और इम्पैक्ट इसका बहुत ज्यादा हुआ, जिसमें इन्फ्लुएंस बहुत काफी कम हो गया था चाइना का ऑस्ट्रेलिया में। इसीलिए चाइना भी जो कि
मेजर इन्वेस्टर था ऑस्ट्रेलिया में और अच्छे रिलेशनशिप थे, वो लूज करने लगा था वो, और इसका कारण था कोविड की वजह से। तो चाइना, अब ऑस्ट्रेलिया भी इसमें इनवाइट हो गया। इस वजह से आपको पता लगी है कि अभी 2007 में बना था, बट 2017 में जाके ये सब रिवाइज हुआ, बट 2020 में जाके ऑस्ट्रेलिया वगैरह ने मालाबार एक्सरसाइज ज्वाइन की थी, क्योंकि कोविड के रिलेशन की वजह से उनकी जो डिक्लाइनिंग स्ट्रेटेजी थी चाइना की सारी डाउन होने लग गई थी। ठीक है। तो अभी हमने इसके बारे में कितना कुछ जान लिया है कि क्वाड जो था, मैं रिवाइज करवा देता हूँ, कि इंडो पैसिफिक रीजन के लिए बनाया गया था ताकि फ्री ट्रेड हो सके। चाइना, यूएसए ने पहले बहुत कोशिश की इसको बंद करने के लिए, क्योंकि ईरान बहुत ज्यादा डोमिनेंट बन रहा था वेस्ट रीजन में और उसको हेल्प चाहिए थी चाइना की। पहली बात तो न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टॉप करने के लिए नॉर्थ कोरिया में, और दूसरा ईरान से की मदद के लिए। उसके बाद ये रियलिटी में बदला जैसे जैसे इंडिया ने हेल्प की, और जापान के जो शिंजो आबे थे उन्होंने भी बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लिया इस चीज को आगे करने के लिए। ठीक है। और ये, जैसे मैंने आपको बताया, डायरेक्टली ये अगेंस्ट था ताकि चाइना के, क्योंकि वो इस इंडो पैसिफिक रीजन को चाइना से इन्फ्लुएंस से दूर रखना चाहते थे। हालांकि इसके बहुत सारे दूसरे थे, बट इनडायरेक्ट था ये किसी को इस तरह से, मेन जो इनका मकसद था वो इसी तरह से था। और कैसे आप देखेंगे कि हम इंडिया के लिए कैसे यूजफुल था क्वाड। पहला पहला ये था कि हम अपने जो जो भी ये शिप जो जा रहे हैं, वेसल्स लेके जा रहे हैं, उनको मॉनिटर कर सकते थे। ठीक है, कोई भी एंटी पायरेट्स ऑपरेशन जो है हम वहां पर कर सकते थे। कोई भी शिप्स में पायरेट्स जा रहे हैं, प्रेडेटरी थीव्स जो भी है, वो उनको हड़प रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो वो सारा का सारा हम मैनेज कर सकते थे। दूसरा, शिंजो आबे ने हमें बहुत सारी सपोर्ट दी थी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, और इनकी उन्होंने बहुत सारा जो लोन था वो हमें दिया गया था। कम से कम जो था, काफी लोन हमें प्रोवाइड किया गया था, जो कि जापान की जीका है, उन्होंने डिस्पर्स किया था। जिका का जो है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, उसने इंडिया को ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेब्ट दिया था, जो कि अभी भी चल रहा है। तो उसमें से कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के, उसमें दुबरी फुलवारी ब्रिज है जो आपको पता होगा, उसमें 34.54 बिलियन यन दिए थे। ठीक है। फुलवारी जो ब्रिज है, उसके लिए 155.6 बिलियन दिए दिए थे। ठीक है। चेन्नई का जो फेरिफेरल रिंग रोड है, उसके लिए 49.85 मिलियन दे रखे थे, बिलियन दे रखे थे। फिर फ्राइट कॉरिडोर है, उसमें 40 बिलियन दे रखे थे। इस तरह से जापान ने जो है बहुत सारे पैसे दे रखे थे इंडिया को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, जिसका डेप्ट अभी भी चल ही जा रहा है। ठीक है। तो और दूसरा, इसमें जो भी इशू, जैसे कि कोई भी कंट्री है, किसी में साइक्लोन की वजह से कुछ दिक्कत आ गई है, तो ताकि जैसे डिजास्टर हो चुका है जापान में, तो उसमें तो क्या बाकी तीन कंट्री जो है वो उस कंट्री की मदद करेंगे, फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। वैसे ही इंडिया में अगर डिजास्टर आता है तो बाकी चीजें भी उस इंडिया की हेल्प करेंगे। तो इस तरह से इंडिया के लिए भी बहुत सारा इफेक्टिव था, ताकि, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस था। कहने का मतलब था कि अगर डिजास्टर आ जाए तो कुछ सपोर्ट जापान अपने मेडिकल दे दे, या फिर कुछ फूड्स की कुछ कमी हो जाए, या कुछ इस तरह से हो जाए, तो ऐसे ऐसे सपोर्ट दे सकता है। ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो चाइना जैसे अपना इन्फ्लुएंस बनाई जा रहा है, जो अपना वो पर्ल स्ट्रेटेजी बनाई जा रहा है, उसको डिफेंड करने के लिए ये सब कर रहे थे, ताकि चाइना का जो एरिया है वहां से दूर रहे, ताकि वो फ्रीडम और प्रोस्पेरिटी रहे उसमें ठीक करने के लिए। और वहां पर दूसरा जो है मेरीटाइम सिक्योरिटी भी जो रहे इंडो पैसिफिक में, और कोऑपरेशन हो टेक्नोलॉजी में। जैसे अभी आपको पता है जापान हमारी मदद कर रहा है। ठीक है, ट्रेन बनाने में एकदम सुपर फास्ट, तो उसमें भी टेक्नोलॉजी में मदद करे, ये सब चीजें जो था। और दूसरा ये भी था कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, जो कि चाइना बना रहा, उसको डिस्कस करने के लिए भी था। ठीक है। ठीक है। और जैसे क्योंकि काफी ज्यादा चाइना ने जो है इंडिया को रिप्लेस कर दिया था एज अ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशियन कंट्रीज, सो दे हैव टू टेक द एक्शन। सो उन्होंने ये इनडायरेक्ट क्वाड मेंबर्स जो है ये डेवलप किया था। ठीक है। और आपको पता भी होगा कि पर्ल स्ट्रेटेजी को तोड़ने के लिए इंडिया ने डायमंड ऑफ नेकलेस बना रखा है हुआ है। ठीक है। तो ये भी इस चीजें हैं, बट ये अलग चीज आ जाती है। तो आपसे जानना चाहते हैं कि क्या अब और इस स्ट्रेटेजी को, जैसे ट्रेडिंग पार्टनर रिप्लेस कर रहा है चाइना, और बेल्ट रोड इनिशिएटिव से पूरा घिर रहा है। आपको पता होगा वियतनाम से घिर रहा है, हमें बांग्लादेश से घिर रहा है, श्रीलंका से घिर रहा है, ईरान पे भी कोशिश कर रहा है वो। ठीक है। इस तरह से वो अपना पूरा जो है जो नेपाल है उस साइड से भी घेर रहा है। ठीक है, पूरा एक तरह से घेरी जा रहा है। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? क्या इंडिया को बहुत ज्यादा वर्क करना चाहिए इस स्ट्रेटेजी पे, और स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए इसको टैकल करने के लिए, या फिर हमें कुछ नए स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए
जो कि लॉन्ग लास्टिंग रहे और हमेशा काउंटर चाइना का इन्फ्लुएंस करते रहे। तो आपकी क्या इस चीज़ पे राय है? आप कमेंट डाउन कर सकते हैं कि किस चीज़ पे क्या हो सकता है और कौन सी स्ट्रेटेजी बिल्डअप की जा सकती है ताकि जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको कम किया जाए?